बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार, मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज़्म जुगनू लेके आया हूं। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सर्दी हो गई है, इसलिए ठंड वाला माहौल मैंने बनाया हुआ है, तो आप भी एहतियात कीजिए क्योंकि सर्दी जो है ये बंदे की मत मार देती है। तो नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म का अनवान है जुगनू और ये बांगे दरा की नज़्म नंबर 38 है। इकबाल कहते हैं, जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में। जुगनू की रोशनी जो है वो बाग के अंदर है या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। ये जुगनू को शमा से तशबीह दी गई है। इकबाल कहते हैं कि ये जुगनू है या फूलों की महफिल में कोई शमा जल रही है, मोमबत्ती जल रही है। आया है आसमान से उड़कर कोई सितारा। ये जुगनू जो है नहीं, ये आसमान से उड़कर कोई सितारा आया है, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या चांद की किरण में, चांद की रोशनी में जान पड़ गई है। तो मुख्तलिफ तशबीहात व इस्तिआरात के साथ इकबाल जो है जुगनू का हुस्न बयान कर रहे हैं। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, या रात की सल्तनत में दिन का सफ़ीर, दिन का पैगाम्बर आया है, दिन का पैगाम लेके कोई आया है। और गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। ये जुगनू जो है अपने वतन में तो गुमनाम था, लेकिन बाहर आके चमका। ज़ाहिर अंधेरे में ही चमकता है, रोशनी में तो जुगनू को कोई नहीं देखता। और तुकमा कोई गिरा है महताब की कबा का। जुगनू क्या है? ये महताब की कबा, महताब चांद की कबा का तुकमा है। तुकमा बटन। और जर्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में, या ये सूरज के लिबास का कोई जर्रा है, यानी रोशनी की वजह से चांद की कबा का बटन या फिर सूरज के लिबास का कोई जर्रा। हुस्न कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, या ये किसी पुराने हुस्न की एक छुपी हुई झलक थी। हुस्न कदीम की पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजुमन में, जिसे कुदरत खलवत से अंजुमन में ले आई, तन्हाई से महफिल में ले आई। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी। जुगनू जो है ये छोटा सा चांद है, उसका पिछला हिस्सा रोशन होता है, अगला हिस्सा तारीक होता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर अंधेरा भी है और रोशनी भी है। निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। निकला कभी गहन से, यानी कभी गिरन से ये निकल आता है, कभी फिर गिरन में आ जाता है। जुगनू की रोशनी जो है मुसलसल नहीं जलती, कभी जलता है फिर बुझ जाता है, जलता है फिर बुझता है। तो ऐसे ही जो है ये जुगनू कर रहा है। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा। वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा। परवाना भी एक पतंगा है, उड़ने वाला कीड़ा है। जुगनू भी एक उड़ने वाला कीड़ा है, मगर दोनों में फर्क है। परवाना जो है ये रोशनी का दीवाना है, रोशनी का तालिब है, रोशनी के पीछे भागता है। और जुगनू जो है ये खुद रोशनी सरापा है, सर से लेकर पैरों तक रोशनी ही रोशनी है। और हर चीज को जहां में कुदरत ने दिल भरी दी। कुदरत ने हर चीज को दिलबरी दी है। दिलबरी का मतलब दिल को अपनी तरफ मायल करने की सलाहियत दी है। परवाने को तपिश दी, जुगनू को रोशनी दी। उसने परवाने को तड़पने की सलाहियत दी है और जुगनू को रोशनी दी है। रंगीन नवा बनाया मुर्गान बेनवा को, यानी परिंदे जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको खूबसूरत आवाज अता कर दी अल्लाह ने। गुल को जुबान देकर तालीम खामोशी दी है। फूल के पास जुबान तो है लेकिन खामोशी का शिकार है, बोलता नहीं है। फूल की पत्तियों को जुबान कहा गया है मगर वो बोलती नहीं है। नजारा शफक की खूबी जवाल में थी। शफक, वो सूरज जब गुरूब होता है तो जो सुर्खी आसमान के किनारों पे नजर आती है उसको शफक कहते हैं। तो नजारा शफक की खूबी जवाल में थी, यानी शफक का जो नज़ारा था उसकी खूबी किस चीज में थी? जवाल में, खत्म होने में। चमका के उस परी को थोड़ी सी जिंदगी दी, यानी उस परी को, यानी शफक की परी को चमका के थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है। रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत। सुबह को कैसे रंगीन किया? जैसे कोई
बांकी दुल्हन हसीन दुल्हन हो, सॉरी सर्दी के असरात महसूस हो रहे हैं। रंगी किया सहर को बांकी दुल्हन की सूरत, सुबह को ऐसे रंगीन बनाया जैसे कोई अनोखी दुल्हन हो। और पहना के लाल जोड़ा शबनम की यार सीधी, उसे सुर्ख लिबास पहनाया और शबनम का आईना दे दिया उसको, इसमें अपनी सूरत देखे। और साया दिया शजर को, परवाज दी हवा को साया दिया शजर को, साया दरख्त को साया दे दिया, हवा को उड़ने की ताकत दे दी, पानी को दी रवानी, मौजों को बेकली दी। पानी को रवानी दी, चलने का अंदाज दिया, मौजों को बेकली बेकरारी दे दी। ये इम्तियाज लेकिन एक बात है हमारी, जुगनू का दिन वही है जो रात है हमारी। फर्क ये है, इसमें यह बात है कि जो हमारी रात है जुगनू के लिए वो दिन है, कि जुगनू रात को निकलता है वो दिन को नहीं निकलता। हुस्न अजल की पैदा हर चीज में झलक है, इब्तदा का जो हुस्न है, अल्लाह ताला ने जो हुस्न अता फरमाया हर चीज को, उसकी झलक हर चीज में मौजूद है। बातुल वजूद की तरफ भी जाता है शेर, बातुल शऊद की तरफ भी जाता है। इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है, यानी वो हुस्न जो है इंसान में गुफ्तगू की शक्ल में है, बात की शक्ल में है, और गुंचे में वो चटक खिलने की सूरत में है। ये चांद आसमां के शायर का दिल है गोया। चांद क्या है? आसमां का शायर का दिल है गोया। ये आसमान का जो चांद है ये गोया शायर का दिल है, इसमें शायर के जज्बात मौजूद हैं। वहां चांदनी है जो कुछ यहाँ दर्द की कसक है। चांद में चांदनी है और हमारे अंदर दर्द की कसक है, दर्द की हल्की हल्की जो है वो चुभन है, तकलीफ है। अंदाज़े गुफ्तगू ने धोखे धोखे दिए हैं, वरना गुफ्तगू के अंदाज ने, बात करने के अंदाज ने धोखे दिए हैं, वरना नगमा है बुए बुलबुल, बू फूल की चहक है। नगमा है बुए बुलबुल, यानी बुलबुल की खुशबू ही उसका नगमा है और फूल की खुशबू उसका चहकना है, यानी इजहार है ना। बू भी इजहार है, चहकना भी इजहार है। तो नगमा बुलबुल के लिए ऐसे ही है जैसे फूल की खुशबू है, और फूल के लिए महकना ऐसे ही है जैसे बुलबुल के लिए चहकना है, कि वो अपने अंदर जो मौजूद है उसका इजहार कर रहे हैं। और अंदाजे गुफ्तगू ने धोखे दिए हैं, वरना बाल बोलने के अंदाज ने मुझे धोखे दिए हैं, वरना नगमा है बुए बुलबुल, बू फूल की चहक है, कसरत में हो गया है वहदत का राज मख्फी। वहदत यानी अल्लाह की वहदत का राज कहाँ छुपा है? कसरत में छुपा है, यानी कसरत, हर तरफ कसरत है हुस्न की, नजारों की, उनमें वहदत का राज जो है वो छुप गया है। जुगनू में जो चमक है वो फूल में महक है। जुगनू के अंदर जो चमक है उसी चीज का नाम फूल में महक है। और ये अख्तलाफ फिर क्यों हंगामों का महल हो, हर शय में जबकि पिन्हा खामोशी अजल है। तो आपके अंदर जो इख्तलाफ है ये क्यों हंगामों का बायस बन रहा है? हर चीज के अंदर तो वही अजली खामोशी, इब्तदा की खामोशी छुपी हुई है। तो मतलब ये है कि इस कायनात की हर चीज में उसी बनाने वाले का हुस्न छुपा है। तो फिर क्यों छोटी छोटी बातों पे आप इख्तलाफ करते हैं? उम्मीद करता हूँ इस नज़म की आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके सवाल कीजिए, मैं इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।